ओम शांति। एक 12-22 की महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, योगेश्वर बाप आए हैं तुम्हें राजयोग सिखलाने। इस योग से तुम विक्रमाजीत बन भविष्य में विश्व महाराजा महारानी बनते हो। योगेश्वर बाप आए हैं तुम्हें राजयोग सिखाने। इस योग से ही तुम विक्रमाजीत बन भविष्य में विश्व महाराजा महारानी बनते हो। प्रश्न भी कर्मों से बचने के लिए कौन सी प्रतिज्ञा याद रखो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। एक बाप से सच्चा रूहानी लव रखना है। ये प्रतिज्ञा रहे तो विकर्म नहीं होगा। माया देवी मान में आकर उल्टा कर्म कराती है। बाबा उस्ताद है, उसे याद कर माया से पूरी युद्ध करो तो हार नहीं हो सकती। दूसरा प्रश्न, अपने बच्चों प्रति बाप की कौन सी आश है। उत्तर, जिसे लौकिक बाप चाहते हैं मैं बच्चों को ऊंच पढ़ाऊं। बेहद का बाप भी कहते हैं मैं अपने बच्चों को स्वर्ग की परी बना दूं। बच्चे सिर्फ मेरी श्रीमत पर चले तो श्रेष्ठ बन जाए। गीत तकदीर जगाकर आए हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं हम अपनी नई तकदीर बनाने यहाँ आए हैं। किसके पास? योगेश्वर के पास। माना योग सिखलाने वाला ईश्वर के पास। इसको कहते हैं राजयोग। ईश्वर योग सिखलाते हैं। कौन सा योग? हठ योग तो अनेक प्रकार का है, ये जिस्मानी योग नहीं है। सन्यासियों का है तत्व योग, ब्रह्म योग। उनको ईश्वर योग नहीं सिखाते। तुम बच्चे जानते हो कि परमपिता परमात्मा हमको फिर से कल पहले माफिक राजयोग सिखलाते हैं। सन्यासी ऐसे कभी नहीं कहेंगे। ये योग कल पहले भी सिखाया था और अभी भी सिखला रहा हूँ। तुम बच्चे कह सकते हो वह हठ योगी राजयोग सिखला ही नहीं सकते। हमको सिखलाने वाला है शिव बाबा, जिसको योगेश्वर कहा जाता। मनुष्य भूल से श्री कृष्ण को योगेश्वर कह देते हैं। श्री कृष्ण सज्जू का प्रिंस है, वहाँ योग की बात ही नहीं है। ये बहुत अच्छी पॉइंट है समझाने की। बाबा कहते, तरकीब सीखो। युक्ति से समझाया जाता तुम्हारा सारा मदार है योग पर। जितना योग में रहेंगे उतना विक्रमाजीत बनेंगे। भारत का प्राचीन योग बहुत गया हुआ है। ये राजयोग परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई भी सिखला न सके, इसलिए इनका नाम योगेश्वर है। ईश्वरीय राजयोग सिखाते हैं। किसके लिए राजयोग सिखाते हैं ना? क्या भारत को राजाई देते हैं? नहीं, सिर्फ भारत की बात नहीं है। तुम बच्चों को सारे विश्व का मालिक बनाने के लिए राजयोग सिखाते हैं। ये एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। भले राजाई कोई टुकड़े करेंगे, विश्व में नहीं करेंगे, परंतु कहने में आता है विश्व का मालिक। तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया के लिए हम तकदीर बनाकर आए हैं। सारी विश्व नई बन जाती है। कैपिटल भारत, तुम्हारे नए विश्व में भी कैपिटल दिल्ली होगी। नाम ही गाया हुआ ना परिस्थान। तुम हो ज्ञान परियां। ज्ञान सागर से गोता खाकर मनुष्य बदल स्वर्ग की परियां बन जाती हो। यह है मान सरोवर। कहते हैं वहां स्नान करने से मनुष्य परी बन जाते हैं। तुम यहाँ आए हो स्वर्ग की परियां बनने। तुम बादशाही लेते हो। तुम्हारे पास जेवर आदि ढेर होंगे। तुम कहेंगे हम राजयोग सीखते हैं, जिससे हम भविष्य महाराजा महारानी बनेंगे। परंतु अगर श्रीमत पर अच्छी रीति चलेंगे, ऐसे मत समझना कि प्रजा में जाने वाले को परी कहेंगे। नहीं, श्रीमत दैवी गुण धारण करने हैं। लौकिक बाप बच्चों में मोह होता है तो कहते हैं बच्चों को ऊंच पढ़ाओ। ये बाप भी कहते हैं इन्हों को एकदम स्वर्ग की परी बना दो। श्रीमत पर जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। कोई भी तकलीफ नहीं है। शाहूकारों को सुनने की फुर्सत ही नहीं मिलती, सिर्फ गरीबों को फुर्सत मिलती है। तुम्हारी जितनी फुर्सत किसी को नहीं है। जिनको लफड़े ज्यादा हैं उनका योग नहीं लग सकता। आज बाबा बच्ची से पूछ रहा था कि तुम जानती हो कि हम किसके रथ की सेवा कर रहे हैं? घोड़े की संभाल करने वाला समझेगा ना कि हम फलाने साहब के घोड़े की संभाल कर रहे हैं।
तुम भी जानते हो कि ये किसका रथ है। अगर शिव बाबा को याद कर तुम इस रथ की सेवा करो तो तुम बहुतों से अच्छा पद भी पा सकते हो। ये हुआ रथ। याद तो शिव बाबा को करना है, ये भी याद रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा कहा के लिए राजयोग सिखाते हैं, भविष्य नई दुनिया के लिए, और सिखाते हैं संगम पर। श्री कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएंगे? वह तो सतयुगी राजाई में था, परंतु वह राजाई किसने स्थापन की? बाप ने। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को अभी सिखला रहा हूँ, तुम तकदीर जगाकर आए हो भविष्य नई दुनिया में ऊंच पद पाने के लिए। बाप कहते मुझे याद करो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। और कोई उपाय ही नहीं है ना। एक तरफ याद करते पतित पावन आओ, दूसरी तरफ नदियों को कहते पतित पावनी। कितनी भूल है। बात छोटी है परंतु मनुष्यों की आंख खोलनी है ना। बाप जब आते हैं आकर समझाते हैं कि मैं पतित पावन मैं हूँ, मैं ही आकर के ज्ञान स्नान कराए पावन बनाता हूँ। ये पतित दुनिया सन्यासी अनेक प्रकार के योग सिखलाते हैं, परंतु राजयोग तो एक ही सिखलाने वाला है। परम पिता परमात्मा को ही पतित पावन कहते हैं ना। उनको याद करना चाहिए ना। फिर मैनर्स भी अच्छे चाहिए। हम 16 क्लास संपूर्ण बनते हैं, खान पान शुद्ध होना चाहिए। कोई जट धारण करते गाते भी है ना सेकंड में जीवन मुक्ति। एक जनक थोड़ी था, मिसाल एक दग दिया जाता, द्रौपदी का हो गया है ना, बा कहते सीता का हो गया। बाप हम बच्चों को समझाते हैं शिव बाबा का कितना बड़ा मंदिर है जो सर्विस करते हैं उनका। बाप कहते हैं ये दिलवाड़ा मंदिर एक्यूरेट यादगार बना हुआ है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, अभी तुम बाप से योग लगा रहे हो स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। स्वर्ग को याद करते कोई मरता तो कहते हैं स्वर्ग क्या। बात समझाते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति गाई जाती है, फिर भी कहते ज्ञान का सागर। जंगल को कलम बनाओ, सागर को स्याही बनाओ, तो भी खुरता नहीं आया। माना बाप की महिमा नहीं लिख पाते तो मेहनत की जाती है ना। सेकंड की बात है, बाप को जाना तो बाप का वर्षा जीवन मुक्ति साथ सही समझाया जाता है कि चक्र को कैसे फेरता है, धर्म कैसे स्थापन होते हैं, कितनी बातें हैं समझाने की। साथ में बाबा को याद करो, वर्षे को याद करो। तुम याद करते हो, निश्चय भी करते हो हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं, फिर क्यों भूल जाते? बाबा कहते जितना याद करेंगे उतने भी कर्म नाश होंगे। इसमें टाइम लगता है, जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए। कर्मातीत अवस्था हो गई तो तुम यहाँ रह नहीं सकते हैं। बच्चों को वर्षा वर्षे से समझाते रहते। बाप बच्चों को कहते मैं वर्षों से समझा रहा हूँ, बात बिल्कुल सहज है। अलफ और बी चक्कर का राज भी समझाते, बुद्धि में पूरा राज आता और फिर औरों को भी समझाना है, सारा जाड़ बुद्धि में आता। बाप से सहज वर्षा लेते हैं, कहते माया योग ने। बाबा योग ही नहीं लगता, माया विकर्म करा देती। बाप समझाते बच्ची अगर विकर्म कर लिया तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, माया दी विमान में लाकर उल्टा काम कर दी। बाप कहते बच्चा मेरा बनकर कोई भी कर्म नहीं कर। तुमने प्रतिज्ञा की है ना कि ये मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। जैसे कन्या की जब सगाई होती है तो पति के साथ कितना लव हो जाता है, तो बेहद के बाप से कितना लव होना चाहिए। तुम्हारा कितना गुप्त लव है, वह है जिस्मानी और तुम्हारा है रूहानी। उनकी प्रैक्टिस पड़ गई ना। तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो क्योंकि नई बात है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। तुम हो खुदाई खिदमतगार, तुम हो रूहानी सेवादारी, तुम लड़ाई के मैदान में खड़े हो। बाबा उस्ताद भी खड़ा है, कहते माया के साथ पूरे युद्ध करो तो ये 5 विकार प्रवेश ही ना करे। लिखते हैं बाबा ये भूत आ गया, बाबा कहते हैं इन भूतों को भगाते जाओ, ये तो अंत तक आएंगे और ही जोर से तूफान भरेंगे ना। अज्ञान काल में भी नहीं कहते हैं ना, तो भागती वो तो आएंगे ना। तुम कहेंगे वानप्रस्थ में थी, अभी ख्याल भी नहीं आता है। बाप कहते ये विकार स्वप्न में भी बहुत दुख देते हैं ना। ये वंडरफुल ज्ञान है, कोई मुझ कर छोड़ देते हैं। बाबा बता देता तूफान तो बहुत आएंगे, जितना पहलवान बनेंगे माया उतना क्या करेगी, लड़ेगी ना। इसलिए बाबा कहते महावीर बन स्टेडियम रहना है, पक्के रहना है, बाप की याद में रहना है। कर्म में नहीं आना है, कर्म में आने से भी कर्म बन जाता है। बहुत पुरुषार्थ करना, खराब आदतें निकालनी है। अविनाशी सजन जानते हैं, ये बाबा भी जानते हैं। माया के अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, यहाँ बहुत शुद्ध बनना है। चाहते हैं हम सूर्यवंशी बने तो लायक बनना पड़े, ये है राजयोग, प्रयोग नहीं है। आप हमको राजयोग सिखला सकते हो, हम राजा बने ऐसी बातें करते ज्ञान में ले आना चाहिए।
तुम ऐसी पहलवानी दिखाओ कि एक की बात उनकी बुद्धि में ढीली हो जाए। बाबा युक्ति बताते रहते हैं ना। तब बाबा पूछते हैं, इतने सर्विसफुल बने हो। इसलिए बाबा कहते हैं कि बहुत खबरदार रहना है। मूल बात है राजयोग की। किसी को भी समझाओ कि राजयोग सिखाया बाप ने, तो दूसरी ये बात सिद्ध करो कि गीता का भगवान शिव है, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। समझाने की युक्ति चाहिए। तुम्हारी सर्विस है रूहानी। बाप कहते हैं, रूह को इंजेक्शन लगता तब कहते हैं, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अब आत्मा की ज्योति बुझी हुई है। जब मनुष्य मरते तो दीवा जलाते, समझते हैं आत्मा अंधेरे में थी। बरोबर बेहद का अंधेरा है। आत्मा की ज्योति बुझ गई। अब ज्ञान का दृढ़ पढ़ने से रोशनी हो जाती। अब बाप बच्चों को कहते हैं कि माँ में कम याद करो। ये श्री कृष्ण तो नहीं कह सकते ना, हम आत्मा भाई भाई हैं। बाप से वर्षा ले रहे हैं ना। अच्छा, हम कितना समय याद में रहते, ये चार्ट रखना है। अच्छा, प्रैक्टिस करते करते फिर ये अवस्था पक्की हो जाएगी। ये युक्ति अच्छी है। सर्विस भी करते रहो, चार्ट भी रखो, फिर उन्नति को आते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। कोई भी भूत अंदर प्रवेश ना हो, इसकी संभाल रखनी है। कभी भी माया के तूफानों में मूंझना नहीं, खराब आदतें निकाल देनी है। याद का चार्ट रखना है। साथ साथ रूहानी सेवादारी बन और रूहों को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है। वरदान दे रहे बाबा हम बच्चों को, कोई भी कार्य करते सदा दिल तक नशीन रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। कोई भी कार्य करते सदा दिल तक नशीन रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। जो सदा बाप दादा के दिल तक नशीन रहते हैं वे बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। क्योंकि इस तख्त की विशेषता है कि जो तख्त नशीन होगा वह सब बातों में बेफिक्र होगा। जैसे आजकल के कोई भी स्थान की विशेष कोई ना कोई नवीनता विशेषता मिली हुई है ना, तो दिल तख्त की विशेषता है कि फिक्र आ ही नहीं सकता। ये दिल तख्त को वरदान मिला हुआ है, इसलिए कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नशीन रहो। स्लोगन, नंबर आगे लेना है तो स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप धारण करो। नंबर आगे लेना है तो स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप धारण करो। ओम शांति।